हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम एक नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, प्रिसीशन कंप्लायंसेस विद बिजी। तो आप सब जानते हैं कि बेसिकली जीएसटी को मैनेज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है किसी भी यूजर के लिए। बट बिजी में ऐसे पावरफुल फीचर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने जीएसटी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो हम वेबिनार कर रहे हैं वो भी जीएसटी रिलेटेड टॉपिक है। जीएसटी की ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या बिजी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप इस ऑडिटिंग को, जीएसटी की ऑडिटिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप नोट करके रख लीजिए और सेशन के एंड में आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अभी आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और इन रिपोर्ट्स को एक बार अपने कंपनीज में, बिजी में जो आपने कंपनी क्रिएट्स किए उनको एक बार ओपन करके जरूर देखिए रिपोर्ट्स को, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इन रिपोर्ट्स के थ्रू आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, या फिर कोई अपनी जो मिस्टेक की है उनको कैसे आप ऑडिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेबिनार। सबसे पहले देखिए कि अगर आप अकाउंटेंट हैं या फिर एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको इशू फेस करना पड़ रहा है जीएसटी को मैनेज करने में, जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। कि एक इशू ये हो सकता है कि जो भी आपकी मिस्टेक आपने डाटा में की है, अपनी रिकॉर्डिंग में की है, जो भी आपने एंट्री पोस्ट की है या फिर अपने मास्टर्स क्रिएट किए हैं, उनमें कोई भी अगर आपने मिस्टेक की है जो जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग वो मिस्टेक्स हैं, उसको आप कैसे अपनी कंपनीज में चेक करेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि क्या क्या मिस्टेक आपने कर दी है, ये एक इशूज रहता है। और दूसरी मिस्टेक मैं आपको बताऊं तो हाउ टू फाइंड मिसमैचेस। अगर कोई आईटीसी है, बैलेंसेस हैं, कुछ मिसमैचेस होते हैं, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे या फिर कैसे उसको ढूंढेंगे। देखिए, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करनी पड़ती होगी कि आपको जीएसटी मैनेज करना और जीएसटी में जो भी अगर आपने मिस्टेक्स किए हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ढूंढें। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजी में आपके लिए इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप सब जानते हैं कि बिजी एक नंबर वन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें जीएसटी और अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू अपने डाटा को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपनी जीएसटी की कंप्लायंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक जो भी की है उसको सुधार कर सकते हैं, और अपनी जितनी भी टैक्स फाइलिंग है वो फास्टली आप कर सकते हैं। तो बिजी जो है वो इंडिया नंबर वन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो काफी हेल्पफुल रहता है हमारे जितने भी यूजर हैं उनके लिए। तो इसका सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीएसटी का काम है, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर आप कोई रजिस्टर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिजी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लायंसेस को इजीली और फास्टली मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, जो आज का टॉपिक है जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स होती क्या है। तो जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स में आपको बताऊं कि ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई मिस्टेक्स की हैं उसकी ऑडिट आप कर सकते हैं। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं या फिर आपने मास्टर्स क्रिएट की हैं उनमें कुछ भी मिस्टेक अगर आपने की है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि टैक्स में कोई गलती हो गई है या फिर इनपुट टैक्स क्लेम की जो आईटीसी है उसमें सिलेक्ट करने में कोई गलती हो गई है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन में आपने मिस्टेक की है, मास्टर में मिस्टेक की है, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसमैचेस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसीलिए इस वेबिनार को आप ध्यान से सुनिए ताकि अपनी जीएसटी की कंप्लायंस को आप इजीली मैनेज कर सकें। तो इसमें आप देखेंगे ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि आपने जो भी काम किया है वो बिल्कुल ठीक हुआ या नहीं। और जीएसटी में आप सब जानते हैं कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की होगी तो आपको उसकी पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, जिससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, अगर जीएसटी में आपने गलत आईटीसी क्लेम, अगर आपकी जो आईटीसी पेंडिंग रखी है वो भी आप अगर ठीक से क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी आपका एक नुकसान है। तो ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली इसलिए बिजी में अवेलेबल है जिनके थ्रू आप अपने जीएसटी कंप्लायंसेस को इजीली मैनेज कर सकें और वो भी करेक्टली एक्यूरेटली मैनेज कर सकें। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती क्यों है, क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट्स आपको जीएसटी के लिए बिजी में मिलती हैं, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए यूजफुल है। तो जैसे कि सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि एक मिस्टेक ये है कि जो भी हम आइटम क्रिएट करते हैं
आइटम मास्टर अगर हमने बिजी के अंदर क्रिएट किए हैं, उसमें कोई टैक्स कैटेगरी हमने सिलेक्ट नहीं की है। एक देखिए आइटम मास्टर के अंदर आपने, क्योंकि बिजी में आप आइटम मास्टर मैनुअली बनाते हैं या फिर आप इंपोर्ट करते हैं एक्सेल से, और आपने कोई भी अगर मिस्टेक ऐसी की है कि आपने टैक्स कैटेगरी उसमें टैग नहीं किया आइटम मास्टर के अंदर, तो ऐसे कितने सारे, सपोज अगर आपके 1000+ आइटम है, तो ऐसे कितने आइटम्स हैं जिनको आपको चेक करना है एक सिंगल विंडो में कि किस किस आइटम में मैंने टैक्स कैटेगरी नहीं बताई है, जो कि मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको टैक्स कैटेगरी को अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फ्यूचर के लिए मेरे लिए आगे अच्छा रहेगा, मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो करेक्टली मैं पोस्ट कर सकूंगा। नेक्स्ट इशू क्या रहता है, देखिए नेक्स्ट चैलेंज क्या रहता है कि अगर आपने HSN कोड या SSC कोड आइटम मास्टर के अंदर नहीं बताया है, तो ये भी एक चैलेंज रहता है कि अगर मैंने किसी आइटम मास्टर में बताना भूल गया हूँ या फिर मैंने छोड़ दिया है गलती से, और मुझे चेक करना है एक सिंगल विंडो में कि किस किस आइटम मास्टर के अंदर मैंने SSC कोड नहीं बताया, तो इसके लिए भी ऑडिट रिपोर्ट काम करती है। आप सब जानते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं, ये भी, उनमें भी आपको GST की एप्लीकेबिलिटी बतानी होती है कि क्या उसका रेट है, और HSN कोड क्या है, और उसका SSC कोड क्या है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है जो भी आप अकाउंट मास्टर क्रिएट करते हैं, चाहे फिक्स एसेट का हो या फिर एक्सपेंसेस का हो। तो अगर आपने ये मिस कर दिया है, ये डिटेल्स आपने स्पेसिफाई नहीं किया अकाउंट मास्टर में, तो इसके लिए भी बिजी में ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है, सिंगल विंडो में आप चीजें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी रिपोर्ट इसके लिए अवेलेबल है। तो हमारे पास एक कॉमन मिस्टेक्स की रिपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, कोई भी जानबूझ के भी हो जाते हैं, कई बार ये चीजें गलती से भी हो जाती हैं कि हमने आइटम फास्टली हमें बनाना था, हमने उस टाइम पे डिटेल्स नहीं फिल नहीं की, हमने टैक्स कैटेगरी, हमने SSC कोड नहीं बताया, या फिर हमने अकाउंट मास्टर क्रिएट किया था फिक्स एक्सपेंस का या फिर फिक्स एसेट का, और हमने ये चीजें नहीं बताई हैं। तो इसके लिए बिजी में रिपोर्ट अवेलेबल है कॉमन मिस्टेक। तो इस रिपोर्ट को देखते हैं कि ये मिस्टेक हम चेक कर सकते हैं बिजी में या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बिजी ओपन करता हूँ। अब देखिए मैंने बिजी ओपन किया, मेरी एक कंपनी है यहाँ पर, इस कंपनी को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाएंगे। आप सब जानते हैं बिजी में कोई भी रिपोर्ट्स आपको देखनी होती है तो डिस्प्ले मेन्यू के अंदर आपको जाना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे GST रिपोर्ट्स, एंटर करेंगे GST रिपोर्ट्स पर, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे GST ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए एक सेक्शन अवेलेबल है जिसमें आपको GST की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स मिलती हैं, जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो रिपोर्ट है कॉमन मिस्टेक, जिसमें हमारे चैलेंजेस थे कि हमें ये चेक करना है कि किस किस आइटम के अंदर हमने टैक्स कैटेगरी नहीं बताया, या फिर SSC कोड या फिर HSN कोड नहीं बताया, या फिर किस अकाउंट मास्टर के अंदर हमने SSC HSN कोड नहीं स्पेसिफाई किया है। इस रिपोर्ट को हम ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमने मिस्टेक्स की हैं आइटम मास्टर के अंदर, 4 आइटम मास्टर ऐसे हैं जिसमें हमने मिस्टेक की है, और 2 अकाउंट मास्टर ऐसे हैं जिसमें हमने मिस्टेक किया है, मतलब हमने डिटेल्स को ठीक से स्पेसिफाई नहीं किया है। अब सबसे पहले आइटम मास्टर की मिस्टेक्स को चेक करते हैं। यहाँ पर हमने आइटम मास्टर पर एंटर किया है, और यहाँ पर विंडो ओपन हो चुकी है कॉमन मिस्टेक्स की। अब देखते हैं, देखिए हमने क्या क्या गलतियां की थी। अब ये मेरे आइटम है जो सेकंड कॉलम में मुझे शो रहे हैं, इनवैलिड आइटम। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का जो आइटम है एंटरप्राइज मल्टी यूजर, ये मेरा आइटम मास्टर है। एंटर करता हूँ, और इसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है, और टैक्स कैटेगरी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए आप देखेंगे कि जो रीजन है, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम में, इसमें हमारा टैक्स कैटेगरी इज नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पर आप देखेंगे एक आइटम ये है स्टैंडर्ड मल्टी यूजर, जिसमें आप देखेंगे HSN कोड इज नॉट स्पेसिफाइड। एंटर करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आइटम मास्टर के अंदर मैंने टैक्स कैटेगरी तो बता दिया, बट मैंने HSN कोड को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये भी मेरी एक मिस्टेक है, HSN कोड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसलिए मुझे इस रिपोर्ट में ये लेके आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों आइटम मेरे यहाँ पर लेके आ चुका है। तीसरा आइटम आप देखेंगे बिजी ऑनलाइन, ये यहाँ पर ये रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 3 दोनों में ये चीजें शो हो रही है, दोनों में सेम आइटम शो हो रहा है, क्योंकि इस आइटम के अंदर ना ही मैंने टैक्स कैटेगरी बताई है, ना ही मैंने HSN कोड बताया। तो दोनों के लिए अलग अलग रेफरेंसेस शो हो रहे हैं कि HSN कोड भी नहीं है और आपकी टैक्स कैटेगरी भी आपने नहीं बताई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कौन कौन से आइटम है जिनमें आपने ये डिटेल्स मिस कर दी। अब देखिए जब भी आप आइटम मास्टर क्रिएट करते हैं और जब आप सेव करते हैं, तो आप देखेंगे कि वार्निंग भी बिजी आपको शो करता है कि आपने HSN या SSC कोड स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर भी एक वार्निंग आती है, अगर आप इसको यहीं पे फिल कर देते हैं तो उस रिपोर्ट से हट जाता है। बट अगर आपने बोल दिया नहीं अभी नहीं बाद में देखेंगे, और आपने आइटम मास्टर को सेव कर दिया, तो बाद में आपके सामने ये रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि हाँ ये आइटम्स मेरे छूट गए थे जिनमें मैंने डिटेल्स को फिल नहीं किया था। अब आते हैं अकाउंट मास्टर्स पे। तो यहाँ पर अब अकाउंट मास्टर में आप देखेंगे तो कंप्यूटर जो होती है वो मेरी फिक्स एसेट होती है, और फिक्स एसेट के अंदर आप देखिए ये मेरा फिक्स एसेट है कंप्यूटर्स, और मैंने यहाँ पर SSC कोड स्पेसिफाई नहीं किया है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स के अंदर आप देखेंगे कि HSN SSC कोड यहाँ पर ब्लैंक है, और टेक्स्ट कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की हुई है, बट HSN SSC कोड मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया। तो फिक्स एसेट के अंदर ये मिस्टेक मैंने की है, और लीगल एक्सपेंसेस जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके अंदर भी मैंने ये डिटेल्स को फिल नहीं किया है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये दोनों मास्टर मेरे यहाँ पर पिक होके आ रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं ये कि SSC कोड नॉट स्पेसिफाइड। तो ये कॉमन मिस्टेक की रिपोर्ट है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें अपनी मास्टर की डिटेल आप देख सकते हैं कि अगर आपने HSN कोड या SSC कोड या टैक्स कैटेगरी आपने स्पेसिफाई नहीं की है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगली मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं। GST को हम मैनेज कर रहे हैं, अगली मिस्टेक हमारे साथ क्या हो सकती है। तो अगला चैलेंज ये है कि कैन द यूजर आइडेंटिफाई पार्टीज विद इनकरेक्ट GST। देखिए ऐसा मोस्टली होता ही है कि हम पार्टी का GST कई बार गलत कर देते हैं, स्पेसिफाई गलत कर देते हैं। तो GST नंबर अगर आप गलत बताते हैं पार्टी मास्टर के अंदर, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर के अंदर, तो काफी ज्यादा इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, पार्टीज विद इनवैलिड GST। देखिए पार्टीज विद इनवैलिड GST मतलब कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसमें आपने GST नंबर गलत डाल दिया है। अब गलत क्या होगा, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो रीजन ये है कि सबसे पहला रीजन है कि GST शुड बी ऑफ 15 डिजिट। आप सभी जानते हैं कि GST नंबर जो होता है वो 15 कैरेक्टर्स का होता है, 15 डिजिट्स का होता है, जिसमें आगे के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, फिर पैन नंबर होता है, और बाकी आपके जो यूनिक कोड्स वगैरह होते हैं, इसको पूरा मिला के एक हमारा GST नंबर बनता है, जो कि 15 डिजिट का होता है। और कोई ऐसी पार्टी है जिसमें हमने GST नंबर ठीक से स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि क्या हम इसको ट्रैक कर पाएंगे। तो बिजी में इसके लिए रिपोर्ट अवेलेबल है, पार्टीज विद इनवैलिड GST। एंटर करेंगे, इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो GST नंबर, ऐसी कौन सी पार्टीज देखनी है जिनका GST नंबर आपने गलत एंटर कर दिया है। वो ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, ऑल पार्टीज का देखना चाहते हैं, या फिर आप सिलेक्टेड का देखना चाहते हैं। हमने ऑल ले लिया है इसको। अभी जितने भी अकाउंट मास्टर हो मेरे, सबको ये लेके आ जाए। इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसी पार्टी है उमेश चंद्र ट्रेडर्स। उमेश चंद्र ट्रेडर एक पार्टी है जिसमें आप देखेंगे कि जो मैंने GST नंबर है वो 14 डिजिट का डाल दिया, 15 डिजिट का डालना चाहिए था। और एंटर करते हैं इस पे, अब देखिए तो यहाँ पर जो ये GST नंबर है ये मैंने 14 कैरेक्टर का डाल रखा है, इसलिए ये रीजन लेके आ रहा है कि GST शुड बी ऑफ 15 डिजिट। तो इसको मैं करेक्ट कर लूंगा और मेरा GST नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दूसरा रीजन देखते हैं, तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है। GST इज इनवैलिड इफ इट इज नॉट वैलिडेटिंग। हो सकता है कि आपने 15 डिजिट का GST नंबर डाला हो, बट फिर भी वो गलत हो। गलत इन द सेंस मतलब कोई कैरेक्टर आपने गलत लिख दिया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि था वो O और आपने लिख दिया 0, या फिर 0 था आपने O और 0 में काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, और हम O को कई बार 0 टाइप कर देते हैं, 0 को हम O टाइप कर देते हैं। तो जो GST नंबर में अगर आपने कोई मिस्टेक की है और बिल्कुल 15 डिजिट का आपने करेक्टली डाला है, सारे कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, बट एक मिस्टेक की वजह से अब ये GST नंबर वैलिडेट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रही है, GST इज इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन GST पोर्टल। मतलब कि ये GST नंबर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वैलिडेट नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अब ये रीजन लेके आ रहा है। आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं कि GST इज इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन GST पोर्टल। तो GST पोर्टल पे अगर ये वैलिडेट हो रहा है तो GST बिजी में भी वैलिडेट होना चाहिए, और यहाँ पर नहीं वैलिडेट हो रहा है तो आपको एक बार GST पोर्टल पे जाके डायरेक्टली आप वैलिडेट करके चेक कर लीजिए। वैसे ऐसी नौबत नहीं आती, अगर दोनों वहां पर अगर इनवैलिड है तो यहाँ पर भी इनवैलिड ही शो होगा। तो ये रीजन है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, पार्टी से कॉन्टेक्ट करके उसका करेक्ट GST नंबर एक बार लेना होगा, आपको उससे वेरीफाई करना होगा कि ये GST नंबर मैंने डाला ये ठीक है या नहीं। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि 3rd to 7th कैरेक्टर आप सब जानते हैं शुड बी अल्फाबेटिक होते हैं GST में। अब अगला जो हमारी मिस्टेक है, आप देख सकते हैं जी ये मिस्टेक है कि GST शुड स्टार्ट विथ 07, सॉरी फर्स्ट वाला जो हमारा मिस्टेक है, 3rd to 7th कैरेक्टर्स शुड बी अल्फाबेटिक इन GST। तो ये जो मिस्टेक है इसमें आप देख सकते हैं कि जो तीसरा और 7वां कैरेक्टर जो होता है वो अल्फाबेटिक रहता है, अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो तो। अब यहाँ पर हम जाते हैं, अब देखिए ये मैंने GST नंबर डाला है एक पार्टी का, और इसमें जो कैरेक्टर हैं वो मैंने GST रूल के अकॉर्डिंग मेरे गलत हैं, बट अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ तो देखिए ये वैलिडेट होके आ रहा है, मतलब ये किसी ना किसी का GST नंबर है और एक्टिव GST नंबर है। बट आप देख सकते हैं कि ये मुझे बिजी में दिखा रहा है कि ये गलत है GST नंबर, क्योंकि इसमें तीसरे से लेकर 7वें कैरेक्टर तक
जो होता है वो अल्फाबेटिक, तीसरा और सातवां, थर्ड टू सेवन कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेटिक इन जीएसटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमने न्यूमेरिक डाल दिया है। तो आप देखेंगे तो तीसरा कैरेक्टर और तीसरे कैरेक्टर से लेकर सातवें कैरेक्टर, अब देखेंगे आप ये जो टू नंबर है ये मैंने न्यूमेरिक डाल दिया, सातवां कैरेक्टर है ये और मैंने इसको न्यूमेरिक डाल दिया, इस वजह से ये एरर लेके आ रहा है। बट अगर हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं तो देखिए ये वैलिडेट हो रहा है, तो मतलब जीएसटी नंबर तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, तो इसमें हमारी मिस्टेक ये है कि ये जो जीएसटी नंबर है ये किसी रजिस्टर्ड डीलर का नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी का जीएसटी नंबर है। अब देखिए आप इसको वैलिडेट करेंगे कोई एरर नहीं आएगी, और देखिए बिल्कुल ये वैलिडेट होके आ रहा है, और इसको हम सेव करेंगे तो देखिए ये हमारी रिपोर्ट में से भी हट गया। तो हो सकता है जीएसटी नंबर आपने करेक्ट डाला है, बट आपने जो उसकी रजिस्ट्रेशन टाइप है, टाइप ऑफ डीलर आपने अगर गलत बता दिया कि ये रजिस्टर्ड डीलर है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट बॉडी है, यूएन होल्डर है, तो उसका जीएसटी नंबर गलत बेसिकली अलग हो सकता है लेकिन गलत नहीं है। लेकिन अगर बिजी में आपने रजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट कर दिया तो आपका अल्फाबेटिक कैरेक्टर सही होने चाहिए, न्यूमेरिकल कैरेक्टर सही होने चाहिए, तभी आपका वो वैलिडेट होकर और सही तरीके से दिखाता है, उस रिपोर्ट में शो कर देता है। बट अगर आपने टाइप ऑफ डीलर भी गलत सिलेक्ट कर दिया तो भी बिजी आपको ये मिस्टेक दिखा देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने टाइप ऑफ डीलर आपको सिलेक्ट सही करना है। अगर जीएस नंबर बिल्कुल करेक्ट है, वैलिडेट हो रहा है, तो मतलब बिल्कुल ठीक है। लास्ट रीजन हो सकता है कि पार्टी बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट। देखिए कई बार ऐसी गलतियां हम करते हैं कि जो जीएसटी नंबर है वो तो हमने बिल्कुल ठीक डाल दिया, बट हमने जो स्टेट है वो गलत सिलेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो दिल्ली हमने सिलेक्ट किया है स्टेट, अब दिल्ली का जीएसटी नंबर आप सब जानते हैं 07 से स्टार्ट होता है, और हमने इसका जीएसटी नंबर स्टार्ट कर दिया 08 से, तो हमारी कोई ना कोई गलती हुई होगी, इसलिए हमने यहाँ पर ये एरर भी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको राजस्थान सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए ये राजस्थान का जीएसटी नंबर है, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ जाएगा ये, क्योंकि मैंने स्टेट सही बता दिया है। अभी मैं इसको सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा उस रिपोर्ट से। बट अगर मैंने स्टेट गलत बता दिया है और जीएसटी नंबर बिल्कुल मेरा करेक्ट है, तो भी मुझे बिजी में मिस्टेक दिखा देगा कि जो जीएसटी नंबर आपने इस स्टेट का डालना चाहिए और आपने स्टेट दूसरा सिलेक्ट किया है और जो स्टेट कोड है जीएसटी नंबर में दूसरा है, तो ये भी आपको मिस्टेक्स दिखा देता है। तो जीएसटी नंबर्स में कोई भी गलती आपने की, कोई भी मिस्टेक आपने की है, तो आपके लिए ये हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है, पार्टीज विद इनवैलिड जीएसटी, जिसमें आप ये वेरीफाई कर सकते हैं किसी पार्टी का आपने कोई भी जीएसटी नंबर या फिर डीलर टाइप या फिर अपने स्टेट जो है अगर गलत सिलेक्ट किया है तो बिजी आपको इस रिपोर्ट में दिखा देगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए अभी तक जो भी हमने बातें की वो हमने मास्टर्स की बातें की, अब हम ट्रांजैक्शंस की बातें करते हैं। ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं ट्रांजैक्शंस में, किस तरीके से आप ऑडिट करेंगे, क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं, रियल केसेस हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर केस बन के आता है, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B ट्रांजैक्शन। आप सब जानते हैं कि बिजी में आप पेमेंट वाउचर के अंदर और जनरल वाउचर के अंदर अगर एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं विद जीएसटी इफेक्ट तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको सिर्फ ऊपर जीएसटी नेचर सिलेक्ट करना होता है। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर जीएसटी नेचर आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई अगर ऐसा एक्सपेंस है जो रजिस्टर्ड एक्सपेंस है, B2B ट्रांजैक्शन है, इसमें टैक्स अप्लाई हो रहा है, CGST, SGST या IGST, तो उसको आप क्या करते हैं, जीएसटी नेचर सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही आप पेमेंट में करते हैं और ऐसा ही आप जनरल वाउचर के अंदर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जीएसटी नेचर सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पर केस क्या बन के आता है, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B ट्रांजैक्शन कैन द यूजर चेक वेदर वाउचर ITC एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट एज पर द अकाउंट मास्टर ITC एलिजिबिलिटी। अब देखिए जो भी इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होता है उसके लिए जो हम ITC एलिजिबिलिटी बताते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर या फिर अकाउंट मास्टर के अंदर, अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। आप सभी जानते हैं जब भी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं एक अकाउंट मास्टर ओपन करते हैं, ये एक अकाउंट मास्टर है, यहाँ पर मुझे ITC एलिजिबिलिटी बतानी होती है कि जो ये मेरा एक्सपेंस है इसकी ITC एलिजिबिलिटी है क्या, ये सर्विस है, गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ITC हम क्लेम ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जो भी सेक्शंस होते हैं उनको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब ट्रांजैक्शन के अंदर आपने अगर जीएसटी नेचर सिलेक्ट गलत कर दिया है या फिर अपने ITC गलत बता दी है, तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या मिस्टेक हमसे हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, इनवैलिड टैक्स एंट्रीज इन वाउचर्स, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि जो अकाउंट मास्टर की ITC है और वाउचर में जो आपने ITC बताई है क्या उसमें कोई डिफरेंस है। तो इसके लिए इस रिपोर्ट को ओपन करके देखते हैं।
वापस जाएंगे हम अपनी डिस्प्ले के अंदर, जीएसटी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है इनवैलिड टैक्स रेट्स इन वाउचर। एंटर करेंगे। अब देखिए जो आईटीसी एलिजिबिलिटी वो आपको कहाँ बतानी होती है, तो आप बेसिकली या तो आप परचेज वाउचर के अंदर बताते हैं जो भी आपको इनपुट फिल करना है, या फिर आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर बताते हैं। अकाउंटिंग वाउचर जो आपके पेमेंट वाउचर है या फिर जनरल वाउचर है। तो यहाँ पर हम अभी अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करते हैं और इस रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन है 6 अप्रैल की, इसमें आप देख सकते हैं जो अकाउंट आईटीसी है उसमें हमने बताया हुआ है इनपुट सर्विसेज। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाउचर आईटीसी है इसमें हमने बताया सेक्शन 17 आईटीसी नन। एंटर करते हैं इस ट्रांजेक्शन पे और आप देखिए कि जो मेरा एक्सपेंस है इसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये मेरी एक इनपुट सर्विस है, जिसके अंदर मतलब इनपुट सर्विस के अंदर मैं इसकी आईटीसी जो है क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने ट्रांजेक्शन सेव की है और जो जीएसटी का मेरा रेफरेंस बन के आया इस ट्रांजेक्शन का, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आईटीसी क्या बता दिया, सेक्शन 17 आईटीसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम आईटीसी यहाँ पर भी आती है। और मुझे यहाँ पर सिलेक्ट क्या करना चाहिए था, इनपुट सर्विस, जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके भी आ जाता है, बट गलती से अगर मैंने क्या किया है दूसरी आईटीसी सिलेक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पर बिजी में दिखा देगा कि ये मिसमैच आ रहा है। अकाउंट में आईटीसी अलग है क्लेम करने के लिए एलिजिबिलिटी जो है, और आपकी ट्रांजेक्शन में अलग है, तो इस वजह से ये मिस्टेक हो चुकी है। अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ इनपुट सर्विस और सेव करते हैं इस ट्रांजेक्शन को, वापस मॉडिफाई कर लेते हैं, अब आप देखेंगे ये मेरी ट्रांजेक्शन यहाँ से हट चुकी है। तो इस ऑडिट रिपोर्ट में आपको ये पता चल चुका है कि अकाउंट की आईटीसी क्या है और वाउचर की आईटीसी क्या है, और इसको आप यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो जो भी रेस्टोरेंट के जो बिल्स होते हैं, फूड के जो बिल होते हैं, उसमें आप सब जानते हैं कि उसमें हम क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी। और हमने अकाउंट मास्टर के अंदर बता दिया कि इसकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते, उसमें हमने नन सिलेक्ट कर दिया। बट ट्रांजेक्शन के अंदर आपने इनपुट सर्विस या इनपुट गुड्स जो भी आपने ले लिया वो सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आईटीसी दोनों में डिफरेंट होगी, मास्टर के अंदर भी और वाउचर के अंदर। तो आपको इस ट्रांजेक्शन के अंदर ये चीज दिखा देगी। नेक्स्ट केस समझते हैं और ये रिपोर्ट किस काम आ सकती है। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास इन केस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B ट्रांजेक्शन, और जो वाउचर में जो टैक्स रेट है और अकाउंट में जो टैक्स रेट है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसी रिपोर्ट को हम दोबारा ओपन कर लेते हैं, अकाउंट वाउचर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीगल एक्सपेंस पहली जो ट्रांजेक्शन है इसमें आप देखेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को, और यहाँ पर आप देखिए कि इस ट्रांजेक्शन में मैंने कितना टैक्स अप्लाई किया है। और यहाँ पर हम जीएसटी का रेफरेंस देख लेते हैं, तो देखिए हमने 18% टैक्स इस ट्रांजेक्शन पे अप्लाई किया हुआ है। बट अकाउंट मास्टर के अंदर जाके देखते हैं तो हमने इसमें टैक्स कैटेगरी नन सिलेक्ट की हुई है। तो मतलब यहाँ पर अकाउंट मास्टर में टैक्स कैटेगरी कुछ और है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर जीएसटी 18% और अकाउंट जीएसटी 0। इस वजह से ये इस रिपोर्ट में लेके आ रहा है। अगर हम इसमें जो इसका जीएसटी रेट है अगर सही बता देते हैं अकाउंट मास्टर के अंदर, तो हमारे यहाँ से ये ट्रांजेक्शन हट जाएगी। इसको मैं ओपन करके, और यहाँ पर मुझे पता है कि सर्विस जितनी भी 18% के अंडर में आती है, इसको मैं जीएसटी 18% लेके सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे, आप ये खुद ही देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हट चुकी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन की है उसमें टैक्स रेट अलग है, और आपने अकाउंट मास्टर के अंदर टैक्स रेट तो सिलेक्ट किया है बट वो डिफरेंट है, तो वो भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखा देगा। जैसे कि है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर आपने यहाँ पे 12% बता दिया, बट आपने ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर 18% लगा दिया। इस वजह से ये रिपोर्ट यहाँ पर लेके आ रहा है, रिपोर्ट में ये ट्रांजेक्शन लेके आ रहा है कि अकाउंट जीएसटी अलग है और वाउचर जीएसटी अलग है। नेक्स्ट केस बनता है, कैन द यूजर चेक इन द सेल वाउचर पार्टी बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट बट वी अप्लाइड रॉन्ग टैक्सेस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी है वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करती है और जीएसटी नंबर भी दूसरे स्टेट का है, बट अगर आपने टैक्स गलती से दूसरा लगा दिया, ये मिस्टेक होने के चांसेस कम है। बट अगर किसी आपका कोई ऑपरेटर है या जीएसटी, उसको नहीं पता क्या होना चाहिए, उसने गलती से लगा दिया है, अगर ये वैसे तो बिजी आपको वार्निंग देता है ट्रांजेक्शन के टाइम पे, बट अगर उसने वो भी ट्रांजेक्शन इग्नोर कर दिया, मतलब वार्निंग इग्नोर कर दिया और ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया, अगर आपका कोई ऑपरेटर बिजी यूज करता है या फिर कोई बिलिंग पर्सन बिजी यूज करता है, तो इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है। यही इनवैलिड टैक्स रेट सेल्स के लिए ओपन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मिस्टेक हमारी सेल्स में ही होगी हमेशा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजन मिसमैच का यहाँ पर बता रहा है, ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसमें हमने गलत रीजन सिलेक्ट कर लिया है। एंटर करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरी पार्टी है वो
पार्टी मेरी राजस्थान की है क्योंकि 08 से जीएसटी नंबर स्टार्ट हो रहा है, बट मैंने जो टैक्स अप्लाई किया है वो लोकल आइटम वाइज मैंने अप्लाई कर दिया है। अब लोकल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ये मेरी सेंट्रल ट्रांजेक्शन है। मुझे इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए था, सेंट्रल आइटम वाइज, और यहाँ पर मुझे इसमें आईजीएसटी लगाना चाहिए था। अब मैं इस ट्रांजेक्शन को सेव कर लेता हूँ और अब आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ से हट चुकी है, रिमूव हो चुकी है। एंटर करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मेरी जो पार्टी है, और इसमें आप देखते हैं 05 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 05 मेरा जो जीएसटी नंबर कहाँ का होता है, ये बेसिकली मेरा उत्तराखंड का जीएसटी नंबर है। बट मैंने इसमें लोकल टैक्स अप्लाई कर दिया। अब टैक्स अप्लाई क्या होना चाहिए था, आईजीएसटी, बट मैंने लगा दिया इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ये मेरी मिस्टेक है और इसको मैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देख सकता हूँ। जब आप ट्रांजेक्शन सेव करते हैं जब भी ये वार्निंग आती है, बट कई बार ऐसा होता है ऑपरेटर जल्दीबाजी में इस वार्निंग को भी अगर इग्नोर कर देता है, या फिर ये वार्निंग ही उसने बना कर रखी है, वार्निंग अलार्म के अंदर हटा रखी है, तब भी ये आपको दिखा देगा। तो रीजन मिसमैच की एरर अगर आ रही है तो मतलब कि आपने टैक्स जो है वो स्टेट वाइज नहीं लगाया है। अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है कि यूजर जो है वो चेक करना चाहता है कि जो वाउचर के अंदर टैक्स रेट अलग है या और आइटम मास्टर के अंदर टैक्स रेट अलग है। तो देखिए कई बार ये जो आपकी मिस्टेक है ये परचेज ट्रांजेक्शन के टाइम पर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने जब आइटम मास्टर क्रिएट किया था तब आपने टैक्स रेट उसमें बता दिया कोई दूसरा सिलेक्ट कर दिया आपने 5, 12, 18, 28 में से, और जब आपने परचेज किया तो परचेज करते टाइम आपकी जो परचेज का बिल है उसमें जो भी जीएसटी लग के आया है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे, तो वो जीएसटी आपका जो भी आपने अप्लाई करके परचेज ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया है तो आपको बिजी में दिखा देगा कि आइटम का जीएसटी अलग है और वाउचर का जीएसटी अलग है। तो इसके लिए हम परचेज की ट्रांजेक्शन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर परचेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लोकल या सेंट्रल, यहाँ पर भी फिल्टर का ऑप्शन है, कंबाइंड देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आइटम के अंदर जो जीएसटी है वो हमने क्या सिलेक्ट किया है, 00, मतलब हमने इसके अंदर कोई टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट की है, बट हमने वाउचर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 99 मतलब 18% टैक्स हमने लगा दिया है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एंटरप्राइज मल्टी यूजर, आप सब जानते हैं मैंने आपको फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया था कि इसमें मैंने टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने टैक्स अप्लाई कर दिया है 18%, इसीलिए मुझे इस रिपोर्ट के अंदर ये लेके आ रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए जो इनवैलिड टैक्स एंट्रीज इन वाउचर है इसके जरिए आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन में आईटीसी गलत सिलेक्ट कर दिया है फिर टैक्स रेट गलत सिलेक्ट कर दिया तो बिजी आपको ये दिखा देगा। नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए कई बार ये मिस्टेक भी हो जाती है कि जो टैक्सेबल अमाउंट है लेजर की अलग आ रही है और आपकी जीएसटी के अंदर अलग आ रही है, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है, ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है जो लोग करते हैं। इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, रिकंसिलेशन अकाउंट एंड जीएसटी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लेजर में अमाउंट क्या जा रही है टैक्सेबल की या जीएसटी की, और आपकी जीएसटी रेफरेंस के अंदर क्या जा रही है। तो इसको देखते हैं इस रिपोर्ट को। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी रिकंसाइल जीएसटी अकाउंट एंड जीएसटी। यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर वाली रिपोर्ट ओपन करते हैं। सेल परचेज और अकाउंटिंग वाउचर 3 रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला ट्रांजेक्शन है इसमें आप देखेंगे कि 1000 रुपए यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है, और इसमें जो ट्रांजेक्शन के अंदर आप देखेंगे जो टैक्स अप्लाई हुआ है एसजीएसटी होना चाहिए, आईजीएसटी लग गया है, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें आप देखेंगे कि जो अब आप देखिए जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो 1000 रुपए टैक्सेबल अमाउंट है जिसमें, और सीजीएसटी एसजीएसटी आप देख सकते हैं 90 रुपए यहाँ पर श्योर है, मतलब 18% टैक्स अप्लाई किया गया है। एंटर करते हैं इस ट्रांजेक्शन पे और आप देखिए कि मैंने टैक्स तो अप्लाई कर दिया बट मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करता हूँ जीएसटी नेचर तो मेरा जीएसटी का रेफरेंस नहीं बनेगा। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन को मैं नॉट एप्लीकेबल के बाद सेव करूंगा तो सीधा ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी, इसमें कोई जीएसटी का रेफरेंस नहीं बन रहा। अगर मैं इसमें रजिस्टर्ड B2B करता हूँ और सेव करता हूँ तो देखिए सबसे पहले बिजी आपको ये विंडो ओपन करेगा कि इसमें आप जीएसटी का रेफरेंस बनाइए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन अगर B2B ट्रांजेक्शन है इसमें टैक्स अप्लाई हुआ है तो इसका परचेज इनवॉइस नंबर क्या है, इसकी यूनिट क्या है और इसकी आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये आपको बताना होगा। अगर आपने सपोज ट्रांजेक्शन सेव कर दिया जिसमें आपने जीएसटी अप्लाई कर दिया लेकिन अगर आपने जीएसटी नेचर नहीं बताया तो भी आपकी ये मिस्टेक हो जाएगी, और मिस्टेक हो जाएगी तो अब देखिए कि जीएसटी की जो समरी है जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर ये ट्रांजेक्शन आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी।
तो एज पर अकाउंट और एज पर जीएसटी आपका ये मिसमैचेस आ जाएगा। सीजीएसटी का आप लेजर चेक करेंगे, एसजीएसटी आईजीएसटी का लेजर चेक करेंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन कुछ शो ऑल शो हो रही होगी, मतलब अमाउंट कुछ और शो हो रही होगी, और आप जीएसटी की रिपोर्ट्स अगर देखते हैं तो आपकी बैलेंसेस कुछ और शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट केस ये बन सकता है, एंटर करते हैं, कि अगर आपने गलती से, ये भी सेम ही है कि अगर आपने गलती से कोई दूसरा जीएसटी नेचर सिलेक्ट कर दिया तब भी आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि एज पर जीएसटी देखिए कुछ भी नहीं जा रहा, पूरा ब्लैंक है। एज पर जीएसटी पूरा ब्लैंक है, बट लेजर में इफेक्ट हो रहा है, अकाउंट में इफेक्ट हो रहा है। तीसरी हमारी ट्रांजेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि एज पर अकाउंट और एज पर जीएसटी एज पर अकाउंट आप देखेंगे कि आपकी टैक्स की अमाउंट डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट मेरी बिल्कुल ठीक है, हजार रुपए, और ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि रजिस्ट्री P2P सब कुछ बिल्कुल ठीक किया है, टैक्स भी मैंने अप्लाई किया है, बट मैंने यहाँ पर टैक्स जो है वो गलत अप्लाई कर दिया, 80 रुपए अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर हम सेव करेंगे, जो रेफरेंसेस बनाया, रेफरेंसेस तो टैक्स रेट के अकॉर्डिंग बनता है, तो यहाँ 18% के अकॉर्डिंग 90 रुपए बनना चाहिए, बट हमने वहां पर 80 रुपीज, 80 रुपए हमने अमाउंट यहाँ पर डाल दिया ट्रांजेक्शन के अंदर। ये मेरा मिसमैचेस है, और इसकी वजह से मेरा एज पर जीएसटी और एज पर लेजर, एज पर अकाउंट मिसमैचेस आ चुका है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो ये मेरा मिसमैच मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट होता है, हम इसको सेल्स में देखते हैं। तो देखिए सेल्स के अंदर अब देखिए क्या क्या मिसमैचेस हो सकते हैं कि एज पर लेजर और एज पर जीएसटी क्या अमाउंट जा रही है। तो पहली ट्रांजेक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि टैक्सेबल अमाउंट है 17,639.12, और नीचे आप देखेंगे एज पर जीएसटी कितना जा रहा है, 19,999। टैक्स की अमाउंट बिल्कुल ठीक है, आईजीएसटी आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक आ रहा है, 3599.82, बट आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट डिफरेंट आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी है, 19,999, जिसपे मेरा टैक्स ये लग के आ रहा है। बट मैंने क्या किया, डिस्काउंट जो है वो भी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और डिस्काउंट पे मेरा कोई भी जीएसटी नहीं लगा है। तो देखिए अगर मैं डिस्काउंट की बिल सेंट्री ओपन करता हूँ, इसको मैंने सेल अमाउंट के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेल अमाउंट के अंदर इसको एडजस्ट कर लिया। इस वजह से जो मेरी टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें आप मेरी सेल्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए एज पर लेजर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि सेल्स में कितना अमाउंट जाके पोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल है इसमें 17,639 रुपए जा रहा है, बट जाना कितना चाहिए, 19,999, क्योंकि मेरा टैक्स तो इसी पे लगा, इसी सेल अमाउंट पे लगा है। बट मैंने नीचे यहाँ पे डिस्काउंट दिया, इसको भी मैंने सेल के अंदर ही बता दिया कि एडजस्ट सेल के अंदर ही हो जाएगी। तो इस वजह से मेरा एज पर लेजर अमाउंट अलग जा रहा है और एज पर जीएसटी अमाउंट मेरा अलग जा रहा है। अगर मैं डिस्काउंट को जीएसटी से पहले लगा दूं तो यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। होना भी यही चाहिए। इसको मैं डिस्काउंट को पहले लगाता हूँ, जो भी मेरा डिस्काउंट है। अगर मुझे सेल अमाउंट के अंदर ही उसको एडजस्ट करना है तो पहले मुझे डिस्काउंट लगाना होगा, उसके बाद मैं जीएसटी लगाऊंगा। तो मैंने डिस्काउंट लगा दिया और जो भी जीएसटी है वो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं इस ट्रांजेक्शन को सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरी ट्रांजेक्शन यहाँ से हट चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो एज पर जीएसटी और एज पर अकाउंट कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर कोई भी लेजर में मिसमैचेस आता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही जो फ्रेट चार्जेस है, यहाँ पर आप देखिए इसका भी मैंने इफेक्ट जो है वो मैंने सेल अमाउंट के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर एज पर सेल अमाउंट कुछ और जा रहा है लेजर में इफेक्ट, और एज पर जीएसटी कुछ और जा रहा है। देख सकते हैं आप टैक्सेबल अमाउंट दोनों में अलग अलग है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू रिकंसाइल अकाउंट एंड जीएसटी, जिसके थ्रू हम बेसिकली ये चेक कर सकते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी मिस्टेक की है, जो भी बिल सेंडरी हमने अप्लाई की है, या फिर हमने टैक्स अमाउंट में कुछ गलती कर दिया, टैक्सेबल अमाउंट हमारी डिफरेंट है, इसको हम चेक कर सकते हैं क्यों मिसमैच आ रहा है, हमारे लेजर में बैलेंस क्या जा रहा है सेल का, या फिर मेरे किसी एक्सपेंस का अकाउंट का, और मेरे जीएसटी में क्या बैलेंस जा रहा है, जीएसटी की रिपोर्ट्स में क्या जा रहा है। तो ये काफी यूजफुल रिपोर्ट है आपके लिए। अगर आपके मिसमैचेस आते हैं बैलेंसेस में तो आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी, कैन द यूजर Is there any difference in the expense GST type as per master and voucher? देखिए बहुत ही अच्छी रिपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी एक्सपेंस रिपोर्ट, जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर दो रिपोर्ट अवेलेबल है, एक्सपेंस जीएसटी नेचर और जीएसटी नेचर एक्सपेंस वाइज। पहली रिपोर्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस ले लेते हैं। अगर आपको फिल्टर करके देखना है, किसी ग्रुप के एक्सपेंसेस देखने हैं या फिर वन एक्सपेंस देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑल एक्सपेंसेस देखते हैं और हम इस रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए जो भी ट्रांजेक्शन इन एक्सपेंसेस की हुई है, जो भी मेरे खर्चे हैं उनकी जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई है, इसमें आप देखेंगे कि सारी ट्रांजेक्शन पहली बात मुझे शो हो रही है अकाउंट वाइज। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने कितनी ट्रांजेक्शन की है, तो 2 ट्रांजेक्शन मेरी हुई है, तो इसकी समरी लेके आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी
अकाउंट के अंदर क्या है और वाउचर के अंदर क्या है जीएसटी का नेचर। जैसे मैं आपको बताऊं तो एडवर्टाइजमेंट जो है इसमें आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड जीएसटी नेचर भी मैंने सही बताया, बिल्कुल रजिस्टर्ड B2B है, इसका रेफरेंस बिल्कुल ठीक सही सही से वो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इसका जीएसटी टाइप भी मैंने बिल्कुल ठीक बताया कि इस ट्रांजेक्शन पे या फिर इस एक्सपेंस पे मेरा जीएसटी अप्लाई होता है, और ट्रांजेक्शन पे भी मैंने जीएसटी को अप्लाई किया हुआ है, जीएसटी नेचर बिल्कुल करेक्ट बता के। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों मैच भी हो रहे हैं। लेकिन अब मिसमैचेस क्या हैं, अब देखिए मिसमैचेस हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे ये एक ट्रांजेक्शन है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में, आप देख सकते हैं ये एक ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन में देखिए मैंने यहाँ पे जीएसटी नेचर सेलेक्ट किया है नॉन जीएसटी एक्सपेंस, लेकिन मेरा जीएसटी टाइप अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल रिपोर्ट के अंदर आपको ये पता लगता है कि आपने अकाउंट मास्टर जो क्रिएट किया था उसमें जीएसटी टाइप आपका क्या था, और वाउचर में जो जीएसटी नेचर है वो आपने क्या सिलेक्ट किया है। जैसे कि एक ये आप देख सकते हैं कि जिसमें ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस है, जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ है मास्टर के अंदर, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉट एप्लीकेबल और नॉन जीएसटी के अंदर मैंने इसकी ट्रांजेक्शन पोस्ट की है। ट्रांजेक्शन को ओपन करके भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल किया हुआ, मैंने मास्टर के अंदर बताया हुआ था कि हाँ इस पे जीएसटी लगता है इस ट्रांजेक्शन पे या फिर इस अकाउंट पे, इस एक्सपेंस पे। सेकंड रिपोर्ट है जीएसटी नेचर की एक्सपेंस वाइज, इसको भी ओपन कर लेते हैं। सेम ही रिपोर्ट है बट इसमें जो फिल्टर है वो थोड़ा अलग तरीके से आता है। अब जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि वाउचर जीएसटी का नेचर पहले आ जाएगा और एक्सपेंस अकाउंट का जो जीएसटी टाइप है वो बाद में शो होगा। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कॉलम में शो हो रहा है कि जो नॉट वाउच, ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन है जो मैंने नॉन जीएसटी या नॉट एप्लीकेबल के अंडर में की है, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये आ रही है, और नॉट एप्लीकेबल के अंडर में आ रही है। बेसिकली ये मेरी नॉन एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन है। देखिए दो ट्रांजेक्शन मेरी ऐसी हैं, दो मतलब एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन मेरी ऐसी हैं जो मैंने नॉन जीएसटी के अंदर की है। और रजिस्टर्ड B2B के अंदर मैंने कितनी ट्रांजेक्शन की हुई है, कितने एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन की हुई, तो उनके एक्सपेंसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, एंटर करके पूरे वाउचर आ जाएंगे। अभी ये समरी शो हो रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंस टाइप के अंदर कि मेरा जो नेचर एक्सपेंस टाइप मैंने अकाउंट मास्टर के अंदर क्या सिलेक्ट किया था एक्सपेंस का, और मैंने वाउचर के टाइम पे यहाँ पर क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बेसिकली मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसको, इस एक्सपेंस की नेचर क्या होना चाहिए और जीएसटी टाइप हमने क्या सिलेक्ट किया। इस रिपोर्ट का ये मोटिव है। तो आज आपने देखा बेसिकली कि जीएसटी की ऑडिट आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी आप मिस्टेक करते हैं मास्टर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, या फिर आप आइटम के अंदर, या फिर अपने ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी मिसमैचेस आ रहे हैं, कोई भी मिस्टेक आपने किया, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए काफी यूजफुल है। कि बिजी आप सब जानते हैं, बिजी एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपके जीएसटी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है सिंगल क्लिक जीएसटी R1 अपलोड करने की, प्री डिफाइंड जीएसटी मास्टर आपको मिलते हैं। आप सब जानते हैं जीएसटी के अंदर आप जीएसटी के जो भी मास्टर्स होते हैं वो आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करने पड़ते, सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। डेट वाइज जीएसटी रेट एंड HSN कोड आपको मिल जाती है फैसिलिटी। किसी भी आइटम का जीएसटी रेट HSN कोड किसी स्पेसिफिक डेट से चेंज हुआ तो आप उसको विद इफेक्ट डेट डाल के चेंज कर सकते हैं। चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। किसी भी सप्लायर का आपको चेक करना है कि ये जो सप्लायर है टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। रिकंसिलेशन आप सब जानते हैं बिजी में काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपकी, जितनी भी रिटर्न्स होती हैं और जितने भी बिजी में आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो भी रिटर्न फाइल की हैं, जो भी डाटा है उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। ऑटो रिकंसिलेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटी 2A2 भी कर सकते हैं। और बिजी में बहुत ही जल्द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है IMS की, तो वो भी आप बहुत ही जल्द यूज कर पाएंगे जीएसटी के लिए। स्टेटस आप परचेज इनवॉइस का देख सकते हैं F6 से, आपको पता लग जाएगा इस परचेज ट्रांजेक्शन का मैंने इनपुट क्लेम कर लिया या नहीं किया। एरर चेकिंग टूल आप सब जानते हैं, कोई भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो रिटर्न फाइल करते टाइम आप ये चेक कर सकते हैं कोई मिस्टेक हुई है, लास्ट मोमेंट पे आपको ये विंडो मिल जाती है। रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर आप देख सकते हैं। एडजस्टमेंट की और पेमेंट की एंट्री जीएसटी का आप सब जानते हैं बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं फास्टली, और जो भी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। F4 की आपको प्रेस करनी होती है जीएसटी समरी में। ऑटोमेटिक ई-वे बिल इनवॉइस की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट आपको जीएसटी की ई-वे बिल और इनवॉइस की भी मिलती है, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कोई अगर ट्रांजैक्शन एलिजिबल है ई-वे बिल इनवॉइस के लिए और आपने उसको मिस कर दिया है। और आरसीएम की पोस्टिंग भी बाय सिंगल क्लिक आपको मिल जाती है। फिर आप देखिए कि हम खुद भी बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने जीएसटी को मैनेज करने के लिए, इसीलिए हमारा जीएसटी जो है एक्यूरेटली हम फाइल कर पाते हैं, अपने कंप्लायंसेस को एक्यूरेटली मैनेज कर पाते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने हमको लास्ट ईयर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे सर्टिफिकेट भी दिया है अप्रोप्रिएशन का, और इससे पहले भी हमें ये सर्टिफिकेट
रिसीव हो चुका है। तो कंटिन्यूसली 2 साल से हमें जीएसटी का सर्टिफिकेट रिसीव हो रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम अपने जितनी भी जीएसटी की रिटर्न है वो एक्यूरेटली फाइल करते हैं और बिल्कुल करेक्ट डाटा के साथ सारी चीजें आती हैं, फास्टली फाइल हो जाती हैं, टाइम पे फाइल हो जाती हैं। आप भी अगर बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको भी ये सर्टिफिकेशन मिल सकता है और टाइम से अपनी जीएसटी रिटर्न और मैनेज करके बिल्कुल एक्यूरेटली डाटा आपको फाइल करना है। इसके लिए बिजी काफी हेल्पफुल है। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे या फिर हमारे हेल्प डेस्क टीम को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम 82 आप डायल कर सकते हैं। और सपोर्ट की ईमेल आईडी है support@busy.in। बिजी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 24/7 की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सपोर्ट आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें और हम आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जीएसटी में कभी भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें इस नंबर पे डायल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वेबिनार को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। आई होप ये आपके काम जरूर आएगा और अपने जीएसटी को आप मैनेज इजीली कर सकेंगे। और इन रिपोर्ट्स का यूज आप जरूर कीजिए ताकि आपने कोई भी अगर मिस्टेक किया तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।